आजकल सोशल मीडिया पर लॉरेंस, बम्बीहा, गोल्डी या फिर वेब सीरीज में जो गैंगस्टरों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है, उनका महिमा मंडन किया जाता है। इन सब को देखकर आजकल युवा बहुत जल्दी आकर्षित होते हैं और हम समय समय पर अपने हर वीडियो में अंत में एक मैसेज भी देते हैं कि भाई अपराध की दुनिया का अंजाम बहुत बुरा होता है। तो आज की जो वीडियो हम आपसे साझा करने जा रहे हैं, जिस खबर के बारे में हम आपसे बताने जा रहे हैं, इस खबर को आपको पूरा देखना चाहिए। और अगर आप युवा नहीं हैं, बालिग हैं, तो भी आपको देखना चाहिए। अपने आगे पीछे के युवाओं को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। दरअसल हुआ ये कि ये खबर है उत्तर प्रदेश के आगरा की, और इस खबर में लॉरेंस बिश्नोई की भूमिका है। उसकी भूमिका दरअसल ऐसी है कि अगर हम यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक कहीं भी जाएं तो लॉरेंस बिश्नोई के चर्चे आज के मौजूदा वक्त में बहुत ज़्यादा होते हैं और लॉरेंस बिश्नोई की वीडियो भी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अब इसके पीछे का जो मुख्य वजह बताया जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई का कहा जाता है, चाहे ना चाहे आप उससे महिमा मंडन भी कह सकते हैं कि लोग उसका महिमा मंडन करते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे यूट्यूबर ही ऐसा महिमा मंडन करते हैं, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो हैं, जिन्हें बाकायदा न्यूज़ चैनल की एक तरह से उपाधि मिली हुई है, वो लोग भी ऐसे गैंगस्टरों का महिमा मंडन ही करते हैं। महिमा मंडन अगर हम ना भी कहें तो इसे महिमा मंडन की श्रेणी में रखना भी गलत नहीं होगा। लॉरेंस के किस्से कहानियाँ जब सुनाए जाते हैं तो ये महिमा मंडन में आप इसे समझ सकते हैं। खैर, महिमा मंडन है कि नहीं है, आप खुद तय कीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारी वीडियो को भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को उससे निकाल रहे हैं। अगर हम आपसे खबर सुना रहे हैं तो ये महिमा मंडन भी हो सकता है और इसे आप एक तरह से सबक के रूप में भी ले सकते हैं। दोनों तरह से आप ले सकते हैं। तो रुचि ये है कि भैया हमें लेना कैसे इस खबर को। हम तो आपको सिर्फ खबर बताते हैं, टीवी चैनल के लोग खाली खबर बताते हैं आपको। इस खबर को हमें किस तरीके से लेना है हमारे ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। तो बिना देर करते हम आज के इस खबर पर अगर आएँ तो अब से 2 दिन पहले की ये घटना है। आगरा में एक टीचर को गोली मारी गई और गोली उसके पैरों में मारी गई। और जब टीचर को गोली बदमाश मार रहे थे, बदमाश उन्हें आप नहीं कहेंगे, वो टीचर के छात्र ही थे पुराने। उसमें से एक की उम्र 18 साल से ऊपर थी, यानी वो बालिग था, और दूसरे की उम्र 18 साल से कम थी, जो नाबालिग था। नाबालिग का नाम नहीं बता रहे हैं हम और बालिग का नाम भी नहीं बता रहे हैं। दरअसल इन दोनों आरोपियों ने सबसे पहले टीचर के कोचिंग में घुसे और वहाँ से टीचर को बुलाए और बुलाने के बाद उसके पैरों में गोली मारते हैं और कहते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर जो वेब सीरीज़ था, जिसमें टुच्चा, फैजल, तमाम तरह के कैरेक्टर थे उसमें, और इसमें से एक ने कहा मैं टुच्चा हूँ और दूसरा बोला कि मैं फैजल हूँ। इन दोनों ने टीचर को गोली मारने के बाद कहा कि अभी तेरे को मैं 39 गोली और मारूंगा। जैसे कि सेम टू सेम गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो डायलॉग होता है, उसी डायलॉग को रिपीट करते हुए वो बदमाश दिखाई दे रहे थे। और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक वीडियो भी बनाया, वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया और ये उसने गैंग्स ऑफ वासेपुर के डायलॉग को रिपीट करते हुए कहा कि मैं टुच्चा हूँ, ये फैजल है और हमने अभी हम 6 महीने बाद जाएंगे तो फिर से 39 गोलियाँ और मारेंगे। तो कुछ इस तरह का वो गैंगस्टर बनने की कोशिश कर रहे थे। बाद में उस टीचर ने अस्पताल में अपना इलाज करवाया। वहाँ जाके जब ठीक हुए, उनका मीडिया में बयान हुआ तो उन्होंने एक तहरीर भी दी पुलिस के समक्ष और उन्होंने जिन दोनों बदमाशों के नाम भी उसमें मेंशन किए। तो पुलिस उन बदमाशों को खोज रही थी, वो बदमाश पकड़े भी गए और जैसे ही बदमाश पकड़े गए तो आप यकीन नहीं मानिएगा, उन बदमाशों की इतनी ज़्यादा हिकड़ी पुलिस वालों ने निकाल दी कि गैंगस्टर बनना तो बहुत दूर की बात है। अब कह रहे हैं कि साहब अगर एक बार आप मुझे माफ़ कर देंगे तो मैं रील, मोबाइल, पिस्टल, कट्टा, ये सब तो बहुत बड़ी बात है, मैं इन सब का नाम अपनी ज़ुबान पर लाया तो मैं अपने बाप की, या फिर इस तरह से बातें कर रहे हैं, मैं औलाद ही नहीं हूँ, इस तरह से कुछ बात कर रहे हैं। मतलब वो एन कैन प्रकरण ये कहना चाह रहे हैं कि भाई साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अनजाने में ही डॉनगिरी, हीरो बनने के चक्कर में ऐसा कुछ हो गया। पुलिस ने जब इनकी और खातिरदारी की, खातिरदारी का मतलब तो आप समझ रहे हैं, तो इन बदमाशों ने ये कहा कि हम सोशल मीडिया पर लॉरेंस, गोल्डी, संपत और न जाने कितने जो गैंगस्टर हैं जिनके चर्चाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, इनके वीडियो और रील देखा करते थे। तो इन्हें गैंगस्टर बनने का भूत सवार हो चुका था। और वेब सीरीज़ में भी जिस तरह से हमने देखा, कई सारे गैंगस्टरों के ऊपर जो वेब सीरीज़ बनाई गई है और उसमें गैंगस्टरों को कैसे दिखाया गया है, चाहे मिर्ज़ापुर देख लें या फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर देख लें या फिर रंगबाज देख लें, रंगबाज फिर से देख लें, मतलब जितनी सारी वेब सीरीज़ आई हैं तो ये युवाओं के दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही असर डाल रही हैं। और इन वेब सीरीज़ की गलतियाँ नहीं हैं,
सिर्फ वेब सीरीज को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बल्कि जिम्मेदार वो सभी लोग हैं जो इस तरह के बढ़ा चढ़ा के इन गैंगस्टरों को दिखाते हैं। अब उसमें मैं एक बार फिर से जिक्र कर रहा हूँ कि वेब सीरीज भी एक मनोरंजन का साधन है। मनोरंजन का साधन इस तरह समझ सकते हैं कि आप मज़े लेने के लिए देख सकते हैं, और कुछ लोग उसको अपने रियल लाइफ में उतार लेते हैं। तो जो रियल लाइफ में उतार लेते हैं तो उनका हाल ऐसे होता है जैसे इन दोनों का हुआ है, और जो लोग मनोरंजन के लिए देखते हैं उनके लिए तो टाइम पास होता है। तो आप भी मनोरंजन के लिए सिर्फ देखिए, ना कि इस तरह से उसको अपने रियल लाइफ में उतारने के लिए मत देखिए, नहीं तो आपका अंजाम भी बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। यकीन मानिए इन दोनों बदमाशों की अब ऐसी हालत हो चुकी है कि अब ये कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को देखकर वो इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे कि वो लॉरेंस बिश्नोई की तरह बनना चाहते थे, और उन्हें एक बड़ा डॉन बनना था, और सनसनी फैलाने के लिए उन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम देने की कोशिश की थी, और आगे बहुत सब कुछ करने वाले थे। अगर पुलिस ने इनको सही समय पर नहीं पकड़ा होता तो हो सकता था कि आगरा में 1-2 कांड और करके निकल कर सामने आ जाते हैं। तो अब इनकी हेकड़ी निकल चुकी है, अब इनको माफ़ तो नहीं किया जाएगा क्योंकि इनकी गलती माफ़ करने वाली तो है नहीं। तो समय रहते भैया आप लोग भी सुधर जाइए जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, नहीं तो हमने आपको बहुत सारे ऐसे गैंगस्टरों की किस्से कहानियाँ सुनाए हैं। जैसे हम इंदौर अगर चलें तो सलमान लाला, उज्जैन चले तो दुर्लभ कश्यप, या फिर हम दिल्ली में आए, पंजाब में आए तो बहुत सारे ऐसे गैंगस्टर हैं जो कम उम्र में उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें अपराध की दुनिया में डाल दिया गया, और उनका अंजाम आज जेल की सलाखों के पीछे वो हैं, और वहीं पर बैठ के उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, परिवार के लोग उनके परेशान हो चुके हैं। मैं ऐसे ऐसे गैंगस्टरों की कहानी आपको बता चुका हूँ कि हम अगर ज़्यादा दूर नहीं जाएं, हम देवेंद्र बम्बिहा की अगर बात कर लें तो देवेंद्र बम्बिहा बेशक बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता था, या बड़ा नाम है देवेंद्र बम्बिहा का पंजाब के, लेकिन आप उसके घर वालों से पूछिए कि उसके घर के लोग अब कैसे हैं, उसके घर के लोग अब हैं, जिंदा भी नहीं है, खेत कितना था पहले अब कितना खेत बचा है, कितनी मानसिक यातनाओं से उनके परिवारों के लोगों को गुजरना पड़ता है। अब यही दोनों जो लड़के हैं जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनके परिवार को आप अब नहीं, अब से 2-3 महीना बाद जाकर देख लीजिएगा, या आप कहिएगा तो मैं रिसर्च करके इनके बारे में वीडियो बना दूंगा। इनके परिवार के लोग क्या कर रहे हैं या फिर किस मनोस्थिति से गुजर रहे हैं। तो ये 2 मिनट का जो आपका गैंगस्टर बनने का वो है धुन है, इसे त्याग दीजिए, और आपकी उम्र पढ़ने लिखने की है तो पढ़िए लिखिए, और रील वील बनाने के चक्कर में मत फंसिए, वरना ना तो मुन्ना भैया काम आएंगे, ना तो कालीन भैया काम आएंगे, ना टुच्चा काम आएगा, ना फैजल काम आएगा। आपको इस साथ ऐसा ही होगा, और आपके हाथों में यूं हथकड़ी होगी, आप जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इस वीडियो को मैं बनाने का जो उद्देश्य था मेरा, सिर्फ और सिर्फ यही बताना था कि उस टीचर बेचारे ने कुछ नहीं किया था, वो तो बेचारे अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे थे, लेकिन इन दोनों को रील बनाना था। मुन्ना भैया टुच्चा फैजल बनना था इनको, तो ये टुच्चा और फैजल बनने के चक्कर में किसी को भी गोली मार देते हैं और बाकायदा रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। अब सोचिए क्या ज़माना आ गया है कि लाइक और सब्सक्राइब और फॉलोअर बढ़ाने के लिए लोग मतलब किसी की ज़िंदगी के साथ यूँ खेल जा रहे हैं। तो इस वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप कहेंगे कि जो खबरें बताई जाती हैं आपको, उसे आप महिमा मंडन भी समझ सकते हैं और आप उससे जानकारी भी समझ सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम उसे किस रूप से लेते हैं। हम तो आपको एक खबर जागरूक करने के लिए बताते हैं, लेकिन आप उसे सही लेते हैं या गलत लेते हैं, ये आपकी समझदारी पर निर्भर करता है। तो आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई पैसा वैसा लगता नहीं है, और रोज़ाना हम अपराध की दुनिया की खबरों को आपके पास लेकर आते हैं और बहुत ही डिटेल में ऐसे 1 to 1 सुनाते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप सुनाते हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भैया आपको ये खबर अच्छी लगी होगी तो वही एक बार फिर से कहेंगे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को दिखाइए कि अपराध का